एक 14 साल का अकेला बेटा उस परिवार का, वो तड़प तड़प कर मर गया। तो वो कह रहा था कि किसी नर्स ने बोला कि हम बकरा काट के लाएं अच्छा। और खून चढ़ा दें। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने पहले पटवारी भर्ती की, उसमें घोटाला निकला। तो आपने देखा कि हम इतने दिनों से सुलह के मुद्दों के बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ की जो समस्याएं हैं लोगों ने हमें वो बताई। और आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों ने मेजर जनरल धर्मवीर सिंह का जिक्र किया था, तो आज हमारे साथ मेजर जनरल धर्मवीर सिंह जी मौजूद हैं। अ, लोगों ने कहा कि लीडर इनके जैसे होने चाहिए, और मैं इन्हीं से पूछना चाहूँगी कि आप सुलह में रहे हैं, और सुलह में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, जो लोग कह रहे थे कि एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, फार्मर्स की प्रॉब्लम है, महिलाओं की प्रॉब्लम है, तो आपको किस उस आप उस उन सब चीज़ों को किस नज़रिए से देखते हैं, उनका क्या सल्यूशन है? और एज़ अ लीडर आप बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बोला कि भेदभाव भी होता है, तो एज़ अ लीडर आप क्या कहना चाहते हैं सुलह की जनता के लिए और सुलह के बारे में? अनिका जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने जो ये एक मुहिम छेड़ी है कि हमारी आवाज़ जनता तक जाए, जी। और उनकी आवाज़ जो है हम ऊपर सरकार तक लेके जाएं, या जो भी यहाँ पर चुने हुए नुमाइंदे हैं उन तक लेके जाएं। ये बहुत एक अहम मसला है। जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पर सुलह में आने के बाद मैंने क्या देखा और क्या उसके बारे में सोचता हूँ। मैं सेना में रहा, 36 साल देश की सरहदों पे देश की रक्षा की। और जब मैं पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बन के आया तो 4 साल मैंने स्टेट में जो जो सरकार का काम करने का तरीका था उसको देखा। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जैसे होनी चाहिए वो नहीं हो रही हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि हमारे देश में पहले आयुष्मान भारत की बात चली, बड़ी बड़ी बातें हुई कि 5 लाख का आपको बीमा होगा, वो ये होगा वो होगा। उसके बाद हमारी सरकार ने एक हिम कार्ड बना दिया, हिम केयर कार्ड हुई। ये भी बड़ी उनकी, जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उनकी बड़ी महत्वाकांक्षी एक योजना थी। लेकिन जब हम ज़मीनी स्तर पर देखते हैं, ये हफ्ता पहले मैं एक गरीब परिवार में गया। दुख ये हुआ कि 14 साल का बच्चा, एक 14 साल का अकेला बेटा उस परिवार का, वो तड़प तड़प कर मर गया। कहाँ है हमारे आयुष्मान और कहाँ है हमारे हिम केयर? 14 साल का बच्चा, उसकी माँ रो रही थी, उसका उसका पिताजी उसके बिलख बिलख के रो रहे थे कि गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल में उस बच्चे की कार्ड तक नहीं बना, उसकी जो वहाँ पर पर्ची बनती है वो तक नहीं बनी, उसको एडमिट नहीं किया गया। क्यों नहीं एडमिट किया गया? कि उसको कहा गया कि यहाँ पर पीडियाट्रिस्ट नहीं है, आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाओ। वो बेचारे करते तो उन क्या करते उसका, उन्होंने कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल गए, वहाँ पर पैसा खर्चा किया, और उसके बाद फिर आईजीएमसी में गए, टांडा में, और वहाँ पर वो बच्चे ने दम तोड़ दिया। जो यहाँ पर मुद्दों की बातें हुई हैं तो मुद्दे बड़े हैं। सबसे पहले मैं मुद्दा बोलूँगा यूथ का, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है। 16 लाख बच्चे नौकरियों के लिए अपने रजिस्ट्रेशन करा के बैठे हैं। अभी पुलिस डिपार्टमेंट ने पुलिस की भर्ती की, और उसमें भी आपने देखा होगा पेपर लीक का इतना बड़ा मामला आया। मैं तो एज एक्स चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन कह सकता हूँ कि पुलिस के जो अधिकारी हैं, जिनका जिम्मा था कि पेपर जो है एक सुरक्षित ढंग से उसको उसको लगा बनाया जाता पेपर को, और उसको सुरक्षित ढंग से जो टेस्ट सेंटर तक पहुंचाया जाता, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी डिपार्टमेंट की थी। तो नौकरियों की बात ये है कि अगर नौकरियां नहीं होंगी तो यूथ जो है एक बहुत ही आसान टारगेट बन रहा है, ख़ास करके ड्रग्स के लिए, और जो गलत काम करवाने वाले हैं उनके हाथों ये यूथ जो है एक्सप्लॉइट हो रहा है। दूसरा है हमारा फार्मर। फार्मर आज के दिन में तकरीबन
89% फार्मर जो है वो जो बरसात होती है उसके पानी के ऊपर डिपेंडेंट है। फार्मर का जो अलग अलग स्कीमें होती हैं, यहाँ पर फ्लोरिकल्चर हो सकता है, यहाँ पर हॉर्टिकल्चर हो सकता है, यहाँ पर आप तरह तरह की सब्जियाँ उसको उगा सकते हैं। आपका यहाँ का धान जो है बहुत मीठा है, आलू यहाँ का जो है सबसे स्पेशल आलू होता था, लेकिन सरकार की उन बातों के ऊपर तो ध्यान ही नहीं है, ना तो उन चीज़ों के ऊपर कोई और सरकार की ऐसी स्कीम हो जिससे कि फार्मर जो है लाभान्वित हो। सिर्फ बातों बातों में किसी का पेट नहीं भरता, इसलिए मेरा कहना है कि सरकार को उचित कदम उठाने पड़ेंगे। पहली बात तो अलग अलग भिन्न खेतियां जो यहाँ पर होती हैं उनको प्रोत्साहन देना, उसके साथ साथ मार्केटिंग का बंदोबस्त करना, फूड प्रोसेसिंग का बंदोबस्त करना, और ताकि यहाँ के जो चावल हैं वो यहीं पर ब्रांड होके जाएं, यहाँ की जो लीची है यहीं से कैन होके जाए, उसका जूस बन के जाए। एचपीएमसी आज घाटे में नहीं, मैं कहता हूँ कि उसकी जो लॉ बुझ चुकी है सरकार की अनदेखी के कारण। हालांकि हर सरकार सही में आज एचपीएमसी सबसे बड़ा ब्रांड होना चाहिए था हिमाचल का। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ या मैं सुलह की बात करूँ, यहाँ पर इंडस्ट्री नाम मात्र भी नहीं है।